नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां सुबह से मंदिरों में लगी रही भीड़, किसने बिना अनुमति के गांव की गलियों को तोड़ा। साथ ही जानेंगे कि कहां उपखंड में 3 फीडरों की बिजली रहेगी बाधित। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। ललितपुर जिले के कस्बा बार में महाशिवरात्रि के पर्व पर सुबह से ही मंदिरों में भीड़ लगी रही। सोमवार का दिन था, जो आदिनाथ भगवान का दिन भी माना जाता है। सुबह से ही मंदिरों में भगवान शंकर के अभिषेक कार्यक्रम, शिवार्चन एवं अनुष्ठान व मंदिरों में कन्या भोज एवं प्रसाद वितरण का आयोजन चलता रहा। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान भोलेनाथ की बारात की शोभा यात्रा शुभारंभ नरसिंह मंदिर से होकर कस्बे के प्रमुख चौराहों से होते हुए ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई। ललितपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के ब्लॉक बार के ग्राम पंचायत इमलिया कारीटोरन में गलियों में सीसी सड़कें डली थी, जिन्हें बनाने के लिए सरकार ने ग्राम पंचायतों को लाखों रुपए का भुगतान किया है। वहीं नमामि गंगे हर घर जल योजना चल रही है। इसी योजना के तहत शासन हर घर तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए प्रतिबंधित है और उसका उद्देश्य है कि जल्द ही बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्रों में कार्यों को तेजी से पूर्ण किया जाए। कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है, पर इस योजना के अंतर्गत जो ठेकेदार गांव में पाइपलाइन डाल रहे हैं वह मनमाने तरीके से पाइप को डाल रहे हैं। इमलिया कारीटोरन गांव में जितनी भी गलियों में सीसी सड़कें डली थी, उसे बीच से खोद डाला गया है, जिसे बनाने के लिए ग्राम पंचायतों ने शासन से मिले लाखों रुपए खर्च किए थे। लेकिन ठेकेदारों के मनमाने रवैये से ग्रामीण परेशान है। ललितपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा के 9 बिरसा मुंडा के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष दादू लाल कोल के द्वारा सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखा गया। क्या नाम है आपका? हमारे दुर्गा कौर। क्या पद है आपका? कार्यालय प्रभारी सचिव। कार्य प्रभारी सचिव है। अभी आपके जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए 20,000 रुपए की मांग की है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं भी शामिल हूँ इसमें, मेरा भी समर्थन है। समर्थन है। मेरा नाम अनिल प्रताप सिंह चौहान। ये बताइए, अभी आपके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष दादू लाल द्वारा कहा गया है कि 20,000 रुपये प्रत्येक सदस्य के लिए, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हम अपने महिला अध्यक्ष जी को समर्थन करते हुए धन्यवाद देता हूं कि अभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष दादू लाल द्वारा कहा गया है 20,000 रुपये प्रत्येक सदस्य के लिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसके बारे में मैं समर्थन देती हूँ कि जो हमारे सभी कार्यकर्ता 9 बिरसा मुंडा भूमि अधिकार महिला सशक्तिकरण में काम करते हैं। आप परिचय दीजिए आपका। तो हमारा नाम है श्रीमती राजकली कोल, राष्ट्रीय अध्यक्ष 9 बिरसा मुंडा भूमि अधिकार में मैं महिला सशक्तिकरण में काम करती हूँ और राष्ट्रीय शाखा जिला कार्यालय हनुमाना से चल करके आई। हनुमाना तहसील, हनुमाना पोस्ट, हनुमाना थाना, रीवा जिला, मध्य प्रदेश। पियालाल द्वारा भी जो है अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष दादू लाल द्वारा और राजकली द्वारा ये 20,000 रुपये प्रत्येक जो है सदस्य के लिए मांग किया गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा भी सहमत है। ये कहूँगा कि शासन प्रशासन, ये अभी आपके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों ने 20,000 रुपये प्रत्येक सदस्य के लिए केंद्र सरकार से मांग किया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम भी समर्थन है सर। अगर इतना मिलना शुरू हो जाएगा तो बिल्कुल आगे के लिए हम लोग बढ़ जाएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रज्जन कोल सर। क्या पद है आपका? कार्यालय प्रभारी सचिव घटेहा के अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष दादू लाल कोल और राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकली कोल द्वारा 20,000 रुपये प्रत्येक सदस्य के लिए मांग किया गया है भारत सरकार से, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में कहूँगी कि वो अच्छा मांग किए हैं, समर्थन दे रही हूँ कि वो जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको अगर 20,000 रुपये मिलेगा तो संस्था अच्छा चलेगा हमारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीला माझी है। मेरे पति का नाम नंदलाल माझी, ग्राम अमिलिया, पोस्ट पड़ारी, तहसील देवघर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। नंदलाल कोल। ये बताइए, अभी आपके देख रहे हैं आपके सचिव अनिल सिंह चौहान, रज्जन, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकली, सब कोई मिलके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष दादू लाल की 20,000 रुपये प्रत्येक सदस्य के लिए मांग किए गए हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? श्रीमान जी, मेरी भी इसी में सहमति है। पूर्ण रूप से ये दिया जाए, ये पारित किया जाए ताकि हम लोगों का
चल सके संगठन और समाज। राष्ट्रीय अध्यक्ष बताइए क्या कह रहे हैं आप? हमारा नव बिरसा मुंडा संस्था सशक्तिकरण कोषालय के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कोषाध्यक्ष भी हूँ। संगठन के अलावा महिलाओं का साथ देता हूँ। हमारा कहना यह है कि जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला सशक्तिकरण श्रीमती राजकली कोल मैडम जी बोली हैं, मांग किए हैं, तो ये संस्था आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारा जो कार्यालय भी बना था वो गिर गया है। हम लोग पूरे संभाग या तो आप ये किससे मांग कर रहे हैं? हम केंद्र शासन से ये चाहते हैं कि हमारे शासन बताएं। केंद्र शासन सहित राज्य शासन द्वारा हाँ। इस संस्था को प्रत्येक सदस्य को राशि यदि 20,000 दी गई तो हम ये गारंटी देते हैं कि गरीबी हटाने में राज्य शासन केंद्र शासन जो है बहुत आगे कामयाबी पाएंगे और हमारे एक एक आदिवासी सहित भूमिहीन परिवार महिला पुरुष अपने आप को स्वावलंबी महसूस करने लगेंगे कि हम किसी के अधीन नहीं हैं, हमारी सरकार हमारा शासन सुन रहा है और हम अब आज़ाद हो रहे हैं। ये ऐसा महसूस करेंगे नव बिरसा मुंडा सभी सदस्य जन। रेवा से सीनू संवाददाता रोहिणी कुमार की रिपोर्ट। आज रोहतास के सासाराम प्रखंड के दौड़ाढ़ स्थित कैमूर उच्च विद्यालय एवं राजकीय मध्य विद्यालय के प्रांगण में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कवि सम्मेलन का अध्यक्षता कर रहे ओम प्रकाश मिश्रा, जहां उक्त सम्मेलन का उद्घाटन स्वामी अंजनेश ने किया। सम्मेलन में उपस्थित कई कवियों ने लोगों को काव्य के माध्यम से मनमोहा। वहीं उक्त अवसर पर शरद जायसवाल ने महिलाओं को अपने कविता के माध्यम से शिक्षित होने का संदेश भी दिया। कि दौड़ाढ़ इस सरस्वती के विद्या मंदिर में कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ है। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि पूरे विश्व में सम्मेलन के माध्यम से जनता को जागृत किया जाता है और कवि सम्मेलन के माध्यम से उसके हृदय के अंदर उसके संस्कार और संस्कृति का बोध कराया जाता है, उसके कर्तव्य का बोध कराया जाता है। इसलिए समय समय पर पूरे देश में पूरे विश्व में इस तरह का आयोजन प्राचीन काल में होता रहा है और ये अब इसकी बहुत परम आवश्यकता है और हम इस क्षेत्र को इस विद्यालय के जो इस आयोजन करता है उनको ये मानते हैं, वो बहुत जागरूक हैं। तब ये इतने बड़े आज देश के अनेक प्रदेशों से हमारे यहाँ सभी रसों के कवि आए हुए हैं, उनका भी स्वागत है और इनसे एक बहुत बड़ी रोशनी मिलेगी इस आवाम को, इस दुनिया को, और आने वाली जो हमारी मूलभूत समस्याएं उत्पन्न हो रही है, हमारे राष्ट्रीय समस्याएं हैं, इसमें भी हमें बहुत कुछ रोशनी मिलेगा। इसमें हमें क्या करना चाहिए। क्या नाम हुआ सर? रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। हसनगंज विद्युत विभाग उपखंड के 3 फीडरों पर विद्युत आपूर्ति बुधवार को करीब 10 घंटे बाधित रहेगी, जिनमें न्योतनी, हसनगंज सहित धौरा भी शामिल है। इन फीडरों पर करीब 40 से 45 गांव और लगभग 5000 विद्युत उपभोक्ता हैं, जिनको करीब 10 घंटे बिजली नहीं मिल पाएगी। उपखंड अधिकारी आरजे पाल ने बताया कि उपखंड पर काफी पुरानी मशीनें थी, जिन्हें सही तरीके से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। इन सब के बदल जाने के बाद उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति सही तरीके से मिलनी शुरू हो जाएगी। मैं बताना चाहूँगा कि हसनगंज तहसील उपकेंद्र में आज जो है 3 फीडर बदलने का कार्य चल रहा है, क्योंकि ये फीडरों की मशीनें जो है अत्यंत जर्जर अवस्था में हो चुकी थी। आए दिन यहाँ पर फॉल्ट बनाता था। आगामी ग्रीष्मकाल को देखते हुए बेहतर विद्युत आपूर्ति के लिए इन मशीनों को बदलना नितांत आवश्यक था। आज वो कार्य हो रहा है और इस कार्य को लगभग आज पूरा भी कर लिया जाएगा। लगभग जो है 7 से 8 घंटे के बाद में ये सप्लाई उसको चालू कर दी जाएगी और इससे बेहतर विद्युत आपूर्ति हसनगंज क्षेत्र के निवासियों को और इससे संबंधित जो ग्रामवासी हैं, इस पर लगभग 45 गांव जुड़े हैं, उन लोगों को यहाँ बेहतर विद्युत आपूर्ति प्राप्त हो सकेगी। इसमें आपका एक हसनगंज तहसील फीडर है और एक न्योतनी फीडर है और एक धौरा फीडर है। ये तीनों फीडर जो है बदले जाएंगे। उन्नाव से सीनू संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट।
फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।